अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैर शानी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं, शुक्र है अल्लाह का। आज संडे का दिन है तो आज हमने सोचा कि घर की सफाई करें। ये हमारे शादी के बर्तन हमने बाहर निकाले हैं। आज सैर इनको धोएगी, अच्छी तरीके से साफ़ शफाफ करेगी और उसके बाद ये सैर ने सारे कपड़े निकाले हैं। ये भी अलमारी आज हम सेट करेंगे और डिवाइडर भी, कमरे की सेटिंग बिल्कुल चेंज करेंगे। आज संडे के दिन सफाई भी करेंगे। जैसे कि रमज़ान के आने से पहले सफाई करते हैं तो हम एडवांस सफाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह रमज़ान आने से पहले भी हम सफाई करेंगे और आज संडे को भी सफाई कर रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों, ये अलमारी जो है इसको हमने डिवाइडर की जगह पे शिफ्ट करना है और डिवाइडर को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे अलमारी की जगह। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे तमाम छोटे बड़े बहन भाइयों को सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक आप जहाँ पर भी रहे अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, अच्छी सेहत दे आप लोगों को। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड ने पहले बताया कि हम लोगों ने आज कमरे की थोड़ी सेटिंग की थी तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया। बहरहाल मैंने कहा जब हो गया है सारा सेटअप तो थोड़ा सा ये भी मैं शूट कर लूँ। तो पहले जो है वो अलमारी यहाँ पर पड़ी थी, यहाँ से हमने ट्रांसफ़र करके यहाँ रख दी। तो कपड़े वगैरह सब मैंने फिर दोबारा सही करके रखे और यहाँ पर बर्तन भी साफ़ वगैरह करके रख दिए और ड्रेसिंग टेबल मैंने यहाँ पर लाकर रख दिया। तो ये जो थी मेरी छोटी सी आज के दिन की, यानी कि छुट्टी का एक ही दिन होते तो उसमें काम बहुत ज़्यादा होते। साथ साथ पहले यहाँ पे 2 सोफ़े पड़े थे, जबकि अब अलमारी आ गई है तो यहाँ पर ये सोफ़े एडजस्ट दूसरा नहीं हो रहा था तो उसको उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी, सफाई वगैरह घर की कर ली अच्छे तरीके से, क्योंकि जब ऐसे कामों में फिर टाइम बड़ा ज़्यादा लग जाता है और रात के खाने की भी तैयारी करनी है और वैसे मुझे खाना भी सवेरे चढ़ाना है। तो ये सेटिंग जो है मैंने कर ली। बर्तन वगैरह सब साफ़ करके रख दिए थे। कपड़े भी मैंने तय करके अलमारी में रख दिए। कपड़े भी सारे मैंने तय करके रख दिए अच्छे तरीके से। जो यूज़ कम होते वो ऊपर, वो मैंने अपने हिसाब से रख दिए। एक अलमारी है जो बार बार मेरी ख़राब हो जाती है, मतलब कपड़े नीचे ऊपर हो जाते हैं। ज़्यादातर मैं खुद ही करती हूँ, कोई और नहीं करता। खैर, तो अलमारी की भी सेटिंग मैंने कर दी और बर्तन भी मैंने रखवा दिए। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प की, माशाल्लाह बहुत अच्छे हेल्प करते। अल्लाह पाक सबको ऐसा हस्बैंड दें, वो मेरे साथ थोड़ा सा हाथ वाथ करते क्योंकि उनको पता है कि पूरा दिन मुझे लगना पड़ता है। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। जैसे ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो सब मैंने रख दी सामने, वैसे नहीं। तो ये एलसीडी थोड़ी सी ऊपर थी, इसको मैंने नीचे करवाई क्योंकि ये कभी कभी मेरे हस्बैंड काम करते कंप्यूटर पे तो उसको बड़ा मसला पड़ता है। तो अब ये जो थी मेरे कमरे की सफाई वगैरह सेटिंग मैंने अच्छे तरीके से कर दी। अब देखते हैं कि रात को खाने में बनाना क्या है, तो खाने की तैयारी करते हैं और मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगी खाना बनाते हुए। तो देखते हैं कि आज खाने में क्या बना रहे हैं, क्योंकि गैस की भी जो है लोड शेडिंग होती है तो मुझे खाना भी सवेरे से तैयार करना है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर लिया। तो ये जो है मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करने रख दिया था। अब थोड़ा सा ये नीम गर्म हो जाए तो इसको जो है मैं अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। अभी तक ये बिल्कुल साफ़ नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 बार अच्छे से इसको धोया, फिर मैंने इसको दोबारा खुले पानी में उबालने के लिए रख दिया। हालांकि इतना है नहीं जितना बड़ा पतीला है, लेकिन मैंने कहा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से बॉयल करने में रख दूँगी। और जब ये साफ़ हो जाएगा फिर इसकी रेसिपी जो है मैं स्टार्ट करूँगी कि मैंने इसको साफ़ किया है, क्योंकि इसमें चर्बी वगैरह लगी हुई होती है। हालांकि कहते हैं कि इसकी चर्बी निकालनी नहीं चाहिए, अच्छा है, लेकिन नहीं, हाँ, ना मुझसे ऐसा खाया जाता है ना घर में किसी से खाया जाता है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से इसकी चर्बी निकाल दूँगी। तो ये मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, इससे चर्बी वगैरह निकाल दी, अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। अब इसको मैं इस मटकी की जो है हांडी में डाल दूँगी और कम से कम 4 गिलास पानी में डालूँगी इसी के साथ, और इसको ढक कर रख दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि इसमें जो है ये मतलब पानी में थोड़ी देर अच्छी, क्योंकि थोड़ा सा सख्त होता है, थोड़ी टाइम लगता है बनने में। पहले तो मैं इसको अच्छे तरीके से 4 गिलास पानी डाल दूँगी,
ताकि वो 4 गिलास पानी जब 2 गिलास हो जाए तब जो है मैं उसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। मसाला क्या क्या डालूँगी, किस तरह डालूँगी, मैं जो है ये बनाती हूँ पाए के जैसा। जिस तरह पाए का जो सालन होता है वो हम बनाते हैं, जिससे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर की है, तो इसको भी मैं सेम टू सेम वैसे ही बनाऊँगी। तो वैसे तो मैं बनाती हूँ पतीले में, लेकिन आज जो है मुझे इसको बनाना है मिट्टी की हांडी में। तो इसमें मैं पानी डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि 11 बजे वही है गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको मैंने ढककर पानी वगैरह डाल के 4 गिलास मैंने पानी डाल के ढककर इसको मैंने रख दिया है। अब तब ये पानी बिल्कुल आधा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें और मसाला ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने लिया है नया चूल्हा। तो क्योंकि मेरा वो जो पुराना जो चूल्हा था वो सही नहीं था, वो मतलब चलते चलते अचानक नीचे से जो है गैस मतलब पकड़ लेता था, यानी कि आग नीचे से निकल जाती थी, जिसकी वजह से मुझे डर लगता था बहुत ज़्यादा कि कहीं, क्योंकि आए दिन केसेस भी ऐसे होते हैं, तो मुझे डर लग रहा था। तो मेरे पास अपनी खर्ची जमा पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर फ़ालतू चीज़ें वगैरह नहीं ख़रीदती, जैसे खर्ची होती है मेरे पास मैं अपनी जमा करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे शोहर मुझे देते हैं, तो मैं जमा कर करके रखती हूँ। इंसान कभी कोई भी घर की ज़रूरत की चीज़ हो तो अगर ये ना हो कि नहीं है तो बंदा अपने पैसों से ले सकते हैं, तो मैं छुपके से जमा करती हूँ अपने पैसे। तो मेरे पास पैसे जमा थे तो मैं फटाफट मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने मुझे ला कर दिया। मैंने उनको पैसे दिए, मैंने कहा मुझे ला कर दो, क्योंकि मेरी तो रोज़ी रोटी यही है, व्लॉगिंग वगैरह करने में, वीडियो बनाने में, तो चूल्हा ही सही होगा तो अच्छा है। तो फ़िलहाल मुझे ये पायदार लगा तो मैंने ये ख़रीद दिया। इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, अल्लाह रहम करेगा अपने ख़जाने से, जब अल्लाह मुझे अता करेगा तो ज़रूर मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें लूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये भी बहुत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इतना भी करती हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत है। कहते हैं ना, जो मिले जितना मिले उतने में शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि जितना तूने अता किया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। तो ये जो है तैयार हो जाएगा, तकरीबन आधे घंटे में पानी इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि मैं मिट्टी के बर्तन में, जैसे कि आप लोगों को पता है, वो जल्दी जो है पकता खाना इसमें जलती है। तो इसके बाद मैं इसके मसाले की तैयारी करती हूँ कि मैं क्या क्या इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मसाले में जो है मैंने हरी मिर्चें लिए थोड़ी सी, और लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर। अब मैं इन सब को जो है मिक्सर में ग्राइंड कर दूँगी, तो ये सब ग्राइंड हो जाएगा। तो ये ग्राइंड हो चुका। तो पानी जो है इसका तकरीबन कम हो चुका है। और यहाँ पे जब तक ये पानी इसका उबल रहा था, यानी मैंने थोड़े से बर्तन थे, क्योंकि बर्तनों की ज़्यादा वो हो जाती है, छुट्टी वाला दिन होता है, तो बर्तन थे वो मैंने धो लिए। अब जब तक मैं इसको खुश करके रख दूँगी तब तक मैं ये मसाला जो है फिर मैं डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने खुश्क मसालों में जो है 1 से 1.5 चम्मच मैंने पाए का मसाला लिया है और हल्दी ली है मैंने 1/2 चम्मच, और नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस ये 3 चीज़ें, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर इसका पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, तो इसमें मैं ये मसाला ऐड करूँगी और इसको मैं ढक कर रखूँगी उस वक्त तक पकाने जब तक ये अच्छे तरीके से खुशबू ना कर ले। बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी, लेकिन अब मैं जो इसको मिलाऊँगी नहीं, मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि खुद ही मिक्स हो जाएगा। तो इसको मैं रखूँगी तकरीबन आधा घंटा। तो सालन जो है हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, आखिरी मरहले पर है, क्योंकि पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया और ये जो उजरी है ये भी अच्छी तरीके से गल चुकी है, यानी बट भी जो है अच्छे तरीके से पक चुका है। अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच। और इसी के साथ और हरा धनिया थोड़ा सा। इसके बाद जब खाना तो है हमारा तैयार हो चुका है, जिन्होंने खाने वो आके खा ले। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। और मेरी वीडियो पूरी देख रहा, लाइक भी किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।